तो सुदीप फार्मा का आईपीओ मार्केट में आ चुका है और काफी टाइम के बाद में फार्मा सेक्टर से कोई कंपनी का आईपीओ हमको मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फार्मा सेक्टर का अपन ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो आईपीओ मार्केट जनरली फार्मा की कंपनीज को रिस्पेक्ट करता है, जहां पर इन्वेस्टर्स का लिस्टिंग गेन भी बनता है और लॉन्गर टर्म में भी इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बना है। तो अपन समझेंगे जो सुदीप फार्मा का आईपीओ है ना, यहां पर इन्वेस्टर्स का लिस्टिंग इन बन सकता है, यानी ग्रे मार्केट में प्रीमियम कैसा चल रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसा है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, इस डिसीजन तक आप वीडियो देखने के बाद में आराम से पहुंच जाओगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन टाइमलाइन को समझते हैं। देखो 21 नवंबर के दिन ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है, जहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 25 नवंबर तक। ठीक है, अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होगा 26 नवंबर को और यहां पर 28 नवंबर के दिन ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है। मतलब सुदीप फार्मा के शेयर्स को आप ट्रेड कर पाओगे 28 नवंबर को। ठीक है, बाकी आईपीओ का इश्यू साइज होने वाला है 895 करोड़ रुपए का। ठीक है, अभी यहां पर दोनों ही चीजें होगी। पहला तो आपका फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है, जो कि नाम का फ्रेश इशू है, और यहां पर आपको ऑफर फॉर सेल भर भर के देखने को मिल रहा है। 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मतलब यहां पर ये जो आईपीओ है ये टोटली मतलब 95 करोड़ दिखा। अगर तुम ये आईपीओ को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आईपीओ का पैसा कुछ कंपनी के काम में आएगा। कुल मिला के कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है ना, वो यहां पर अपना स्टेक को, अपने शेयर्स को सेल करके जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब मेजर पोर्शन ओएफएस ही है। तो ये सबसे बड़ा निगेटिव हो जाता है। सबसे पहले कंसिडर करो कि भाई आईपीओ बुरा ही है। अगर आगे हमको सारी चीजें बढ़िया देखने को नहीं मिली तो आईपीओ बुरा ही है। ठीक है, तो 95 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, अब ये पैसा कहां लगेगा अपन वो समझ लेते हैं। तो कंपनी ये कैपेक्स में यूज करने वाली, जहां पर मशीनरीज को प्रोक्योर करने के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरीज हो गया आपका, और आपको प्रोडक्शन लाइन सेटअप करना है, प्रोडक्शन लाइन को लोकेट करना है इनकी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी में, तो वहां पर ये 95 करोड़ रुपीज जो है वो इन्वेस्ट होने वाला है। बाकी बढ़िया बात ये देखने को मिल रही है कि आईपीओ में 35% का आपको रिटेल कोटा देखने को मिल जाएगा। तो QIB आपका हो जाता है यहाँ पर 50% का, आपका HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15% का कोटा, और जो रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर जो रिजर्व्ड एप्लीकेशन है, मतलब टोटल एप्लीकेशन जो अलॉट होने वाली है इस आईपीओ में, वो होगा 211 के, मतलब 2,11,000 लोगों को, 2,11,000 एप्लीकेशंस को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। बाकी प्राइस बैंड की अपन बात करते हैं तो 5,632 5,993 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है, जहां पर अपन आगे जीएमपी की भी बात करेंगे। पर सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कंपनी का बिजनेस, और उसके बाद में अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो मैं हर बार बोलता हूं यार, बिजनेस अपने को समझना है तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, यहां पर आपको बेसिक आइडिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी सुदीप फार्मा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में, मतलब कंपनी के पास में ऑलरेडी मल्टी डेकेड एक्सपीरियंस है। कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो फार्मा सेक्टर में तो कंपनी काम करती है, जहां पर ये न्यूट्रिशन के ऊपर और मिनरल्स के ऊपर काम करती है। मेजर जो बिजनेस कंपनी का आता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिशन से आता है। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सारे मिनरल्स के ऊपर कंपनी काम करती है, जहां पर ये फार्मा सेक्टर को तो सर्व करती है, मतलब प्रोडक्ट सेल करती है, साथ में फूड में भी काम करते हैं और साथ में न्यूट्रिशन में भी काम करते हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ना टोटली फार्मा के ऊपर नहीं है। अभी फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो एकदम टारगेटेड जो काम करते हैं ना, वो एक्सीपिएंट बनाते हैं। ठीक है, फार्मा एक्सीपिएंट बनाते हैं। अभी एक्सीपिएंट होता क्या है, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो फार्मा में ना एपीआईज होता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, उसका अपोजिट हो जाता है एक्सीपिएंट। बेसिकली जो एक्सीपिएंट है ना, ये इनएक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि एपीआईज को, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि फूड की बायो अवेलेबिलिटी बढ़े और एपीआईज बढ़िया तरीके से काम कर सके। बाकी फार्मा और फूड का मेरे को इतना ही नॉलेज है। बाकी अपन बिजनेस के ऊपर आते हैं, नंबर्स के ऊपर आते हैं, बाकी आप अपनी इस पर रिसर्च थोड़ी कर लेना बिजनेस को लेकर। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो अपने पास में डेटा देखने को मिल रहा है 2022 से 2025 तक का, जहां पर 351 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू करा था 2022 में। 2023 में बढ़कर हुआ 438 करोड़ के ऊपर आ गई है, 2024 में 465 करोड़ और 2025 में 511 करोड़, और जून क्वार्टर का भी रिजल्ट अपने पास में 113 करोड़ का रेवेन्यू किया था। कुल मिलाकर अपन एक बार में ऐसा देखते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू में उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। पर आप एक चीज समझो, कंपनी का जो सेक्टर है वो है फार्मा और फूड, और हमें अच्छे से पता है कि भाई फार्मा और फूड जो है इनको वैल्यूएशन मार्केट ज्यादा ही देता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने को कंसीडर करना है। पैट में इन्होंने झंडे गाड़े या फिर नहीं वो देख लेते हैं। 2022 में कंपनी का पैट था लगभग 50 करोड़ का, 62 करोड़ पहुंचे, और यहां पर एक बड़ा जंप देखने को मिला है। अब यहां पर क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अपने आप को ऑप्टिमाइज किया है, सिर्फ स्केल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मार्जिन के ऊपर ध्यान दिया है। इसीलिए 2023 से 24 तक के अपने को रेवेन्यू तो देखने को नहीं मिला, पर प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा है। 2025 में इनका प्रॉफिट 138 करोड़ का,
रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा था। लेकिन आप एक चीज समझो, यहाँ पर 511 करोड़ रुपए में से कंपनी 138 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, मतलब मार्जिन कंपनी के डेफिनेटली हाई है। एबिटा मार्जिन की मैं बात करता हूं तो कंपनी का एबिटा मार्जिन देखने को मिल रहा है 39% का, और पैट तक आते आते कंपनी बचा रही है 27.65%, मतलब लगभग 1/4 जो पैसा है वो नेट प्रॉफिट पैड बन जाता है। मतलब कंपनी के मार्जिन्स काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। बाकी वैल्यूएशन की बात करते तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है उसका अपर बैंड है 593 रुपीज का, तो इसके हिसाब से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगा 6,697 करोड़ का, मतलब 6,700 करोड़ की कंपनी है ये टोटल। ठीक है, इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। मैं 2025 का ही यहाँ पर प्रॉफिट लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा रिलायबल नहीं है, एक क्वार्टर लेके अपन फॉरवर्ड पी कंपनी का निकालना थोड़ा मेरे हिसाब से उचित नहीं होता। तो पी रेशो आपका निकल के आ जाएगा टोटल 48 का। ठीक है, तो 50 के करीब आपका पी रेशो देखने को मिल रहा है। अभी मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहां पर हमको कहीं ना कहीं महंगा तो आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, नो डाउट ओएफएस है तो महंगा वैल्यूएशन है, पर कंपनी के मार्जिन हाई है और ग्रोथ नहीं है, पर मार्जिन बेटर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हमको कहीं ना कहीं ऑन पॉइंट ही देखने को मिल रही है। अभी अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन ऑन पॉइंट हो जाता है तो उसको फायदा कब मिलेगा? जब मार्केट कंडीशन बढ़िया होगी, मार्केट सेंटिमेंट बढ़िया होगा, और सेक्टर के लिए जो सेंटिमेंट्स है ना वो भी बढ़िया होंगे। तो ठीक है, तो अभी के टाइम पर जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ना, मैं उसकी बात करता हूं। तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी आपका शेयर का प्राइस था तो 593 रुपए का, जहां पर 125 रुपए पर शेयर का आपका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, विच इज अराउंड 21%। तो 21% का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, जबकि आईपीओ मार्केट में ओपन नहीं हुआ है, तो अभी हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बाकी दो आईपीओ मार्केट में ऑलरेडी ओपन है। पहला तो आपका एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट का बेसिस 24 तारीख को क्लियर होगा, मतलब 25 तारीख को पैसा अनब्लॉक होगा, और 25 तारीख को ही जब पैसा अनब्लॉक होगा तब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। किसमें? सुदीप फार्मा में। तो यहां पर लास्ट वाले दिन जो है हमको बड़ा एक पैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इन केस QIBs का पैसा वहां पर फंसा है तो वो पैसा निकल के इधर आ सकता है। तो हमें डिसीजन कब बनाना है? 25 तारीख को 3 से 4 बजे के बीच में हमें अपना डिसीजन बनाना है। कंक्लूजन की बात करें तो आईपीओ अभी के टाइम पर तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले टाइम में जब आईपीओ ओपन होगा तो सारी चीजें टिक टिक होती हो जाती है, क्लिक होती जाती है सही जगह पर, तो आईपीओ अप्लीकेबल बिल्कुल है। तो आईपीओ की जीएमपी में जो चढ़ा उतार आता है, सब्सक्रिप्शन कैसा रहा है, ये सारी अपडेट्स वीडियो बनाकर बताना पॉसिबल नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां पर जाओ, सिंपल से ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसे ही आईपीओ के रिव्यू चाहिए, आईपीओ मार्केट से अपडेटेड रहना है तो वेल्डिफाइड को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।